अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे साथ आप लोगों का होना शुभ रहे, अच्छा रहे। आ, हम सबसे पहले आगाज करेंगे हमारे सेशन का, जिसमें हम पेपर 2 का सिलसिला बता दें। ये सबसे आसान पेपर होता है ए लेवल्स का, जो कि बच्चे जिन्होंने ओ लेवल्स किया हुआ होता है, चाहे 247 किया हो चाहे 3248 किया, ये अटेम्प्ट करना उनके लिए सबसे आसान होता है। ये पेपर होता है रीडिंग एंड राइटिंग का, 1.25 घंटे का पेपर होता है। सबसे आसान चीज इस पेपर में ये होती है कि आपके पास 2 कॉम्प्रीहेंशन दिए हुए होते हैं, आपने इनको गौर से पढ़ना होता है। पहले कॉम्प्रीहेंशन यानी पहला जो पैसेज दिया हुआ होता है, इबारत दी हुई होती है, उसमें से आपके पास 3 सवाल होते हैं। पहला सवाल जुमलों का होता है, दूसरा सवाल या तो हम्माइन अल्फाज का होता है यानी मुतरादिफ का होता है, या सिनोनिम्स कह सकते हैं हम, या इसी में हमारे पास एक सवाल आता है मुतजाद का यानी ऑपोजिट्स का भी आ सकता है। बट दिस इज द दीज टू, ये दोनों क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू हैंडल आउट। यहाँ पे कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, ओनली यू नीड टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट और बहुत क्लियर होने की जरूरत है। अगर हम आगे मूव करते चले आए तो ये इबारत नंबर 1 यानी हमारी जो पैसेज नंबर 1 जो हमें दिया हुआ होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपके पास पैसेजेस आते हैं, इसे इंसेट भी कहा जाता है। ये इबारत नंबर 1 है, उससे रिलेटेड ये सारे पैसेज क्वेश्चंस होंगे। यानी तीसरा सवाल भी इबारत नंबर 1 से है, उसमें हमारे पास ऐसे इस तरह से 5 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। पहले हर क्वेश्चन के नंबर दिए हुए होते हैं और उनसे पर्टिकुलर यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द पॉइंट्स के जितनी बातें मांगी गई हैं इतने आपने लिखने होते हैं पॉइंट्स। अच्छा, पॉइंट से ये मुराद नहीं है कि मिस क्या मैं पॉइंट्स में 1 2 3 आंसर लिखूं, नहीं बेटा। आंसर प्रॉपरली पैराग्राफ फॉर्म में होगा। अगर आपको इस यहाँ अगर आप इसको पढ़ें और अंदाजा लगाएं तो ये आपसे कह रहा है कि इसके अलावा जबान के मयार के 5 नंबर हैं, यानी 20 नंबर आपके प्रॉपर कॉम्प्रीहेंशन के, और 5 नंबर यू आर बीइंग अलॉटेड बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज। एंड ऑफ द पेपर जब हम ये पेपर समझा चुके होंगे तो मैं आपको इसका समझाऊंगी कि ये पेपर में 5 नंबर क्या कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो इंसेट नंबर 2 है, अगर हम इसकी तरफ देखें तो ये इंसेट नंबर 2 है। इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन पूरा आता है, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं। उसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और उसके साथ उसमें भी 5 नंबर जबान के क्लियरली मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। इससे आगे अगर हम चलते हुए जाएं आप लोगों के साथ, तो हमारे पास जो आखिरी सवाल है वो है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 इंसेट नंबर 1 और इंसेट नंबर 2 यानी आपके पैसेज नंबर 1 और पैसेज नंबर 2 से रिलेटेड होता है। अगर हम इन दोनों इंसेट को गौर से देखें बच्चों, तो पहला जो इंसेट है यानी पहला जो पैसेज है, पहली जो इबारत है, उसमें या तो जो टॉपिक है उसके उसके यूजेस में होगा, एडवांटेजेस में होगा, जो दूसरा होगा वो उसके डिसएडवांटेजेस या नुकसानात से रिलेटेड होगा। दैट मीन्स द टॉपिक इज सिमिलर, ओनली द पॉइंट ऑफ व्यूज आर डिफरेंट, यानी दोनों अलग अलग बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो जो पहला सवाल हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, इट इज आस्किंग यू कि दोनों इबारत के हवाले से क्लासरूम में टेक्नोलॉजी के फवाइद और नुकसानात लिखिए। ये बात आप अपने जहन में क्लियर रखिएगा बच्चों कि नुकसानात और फवाइद दोनों का आपसे जिक्र किया जा रहा है। और ये बात भी अपने जहन नशीन रखिएगा, यहाँ ये अल्फाज लिखा हुआ है दोनों इबारतों के हवाले से। दैट मीन्स इन 5A you are writing about the paragraphs that are given to you but in your own language। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन दोनों इबारतों की यानी दोनों पैसेजेस का हम यहाँ खुलासा तहरीर करेंगे, या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनके नुक्ता चीदा चीदा नुकात हम यहाँ तहरीर करेंगे। ये भी 10 नंबर का सवाल है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ये सवाल हमसे एक बहुत कीमती बात कह रहा है। सवाल के दोनों हिस्सों के जवाबात मजमूई तौर पर 140 अल्फाज पर होने चाहिए। बेटा, कल रिजल्ट आया, मुझे एक मेरे स्टूडेंट पर बहुत अफसोस हुआ। उसका रिजल्ट जितना हम यानी मैं और वो स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना रहा। मुझे उम्मीद थी वो तो A+ या ए स्टेरिक या डिस्टिंक्शन होल्डर बच्चा, उसकी उर्दू लाजवाब थी। वो बहुत सोच समझ के तहरीर करता था, मगर वो अपने A ग्रेड आया, उसका ग्रेड तो बहुत शानदार आया, मगर उसने किस चीज में मार खाई? उसने खुद अपने जबान से कहा कि मिस मैंने अल्फाज की हद पार कर ली थी।
ये बताती चलूं, अगर आपकी हद पार हो गई तो एग्जामिनर जहां होगा वो चीज काट के आगे निकल जाएगा, जैसे ओ लेवल्स में होता है। दोनों सवालात यानी ए और बी दोनों के हिसाब से आपने लिखना है 140 अल्फाज। तो मैं मेरे बच्चों से कहती हूँ, क्योंकि 10 नंबर का है तो आपने 100 अल्फाज लिखने हैं और तकरीबन 7 से 8 नुक्कात आपके इसमें होंगे, तो आपकी बात का मयार है। हाँ, अगर आप 100 अल्फाज में 10 बातें तहरीर कर सकते हैं, वेल एंड गुड, जितनी जायद इतनी अच्छी। अगले सवाल की तरफ अगर हम जाएं, तो अपने स्कूल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में अपनी राय की वजाहत कीजिए। अब अगर हम इस सवाल की बात करें तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में अपनी राय, इस वर्ड को अपने गौर में रखिए, नजरिए में रखिए, इससे दूर नहीं जाइएगा। वो आपसे कह रहा है आपकी राय। अब आप बच्चों अपनी राय से क्या मुराद है? दैट मीन्स यू आर सपोज टू राइट योर ओन ओपिनियन। आपका यहाँ पैराग्राफ से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। जो भी चीजें पैराग्राफ में लिखी हुई है उनसे थोड़ा हट के आपने लिखना है। यानी यहाँ पे चूंकि ये 5 नंबर है तो 2 बातें आपने खुद से तहरीर करनी है, जिसमें आपने आपके स्कूल में टेक्नोलॉजी का कैसे यूज होता है वो लिखना है। अब बच्चों, मुझे बच्चे कहते हैं मिस हमारे स्कूल में तो वही होता है जो कि पैसेज में लिखा है। बेटा, एग्जामिनर आपके स्कूल में आता नहीं है, उसको नहीं पता। आपको एडवाइस भी दे सकते हैं अपने स्कूल से रिलेटेड जो बातें नहीं होती, या आप कोई बात इमेजिनरी क्रिएटिवली भी तहरीर कर सकते हैं। ठीक है, आपने राय देनी है, राय में आप ओपिनियन भी दे सकते हैं। एक आपने अच्छी बात लिखी, आपने स्कूल में यूं इस्तेमाल होता है, फिर आपने उसी के साथ एक राय, एक ओपिनियन भी तहरीर कर दीजिए। इससे आपकी बात मुकम्मल हो जाती है। चले अब हम आगे चलते हैं। जो एक चीज आप लोगों के जहन में घूम रही होगी कि मिस ने मुझे ये तो नहीं बताया कि लैंग्वेज के 5 नंबर क्या होते हैं। आ जाइए, मैं आपको लैंग्वेज के 5 नंबर समझाती चलती हूँ ताकि हम आगे जा सके अगले पेपर की तरफ। लैंग्वेज के 5 नंबर, हर सवाल में यही रूब्रिक मौजूद है। आपको मैं बारहा दिखाती रहूंगी और बारहा समझाती रहूंगी। लैंग्वेज के 5 नंबर से मुराद है वेरी गुड। अगर आपको 5 में से 5 नंबर चाहिए तो आपका आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। बहुत कम गलतियों की इजाजत है जो कि हैसियत नहीं रखती। एक्यूरेट यूज ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मिस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मींस योर सेंटेंस शुड बी इन अ प्रॉपर पैराग्राफ, जिसमें वर्ब की, फेल की, टेंसेस की, प्रेपोजिशन की, हरफ जार की, अल्फाज के चुनाव की, अल्फाज के रब्त की, जुमला साजी की, इन सब चीजों की कोई गलती ना हो। इसके अलावा आप कोई अच्छे वाले अल्फाज जैसे चुनांचे, अगरचे, क्योंकि, हालांकि, बल के, इन सब का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल रखेंगी तो इंशाल्लाह आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम आगे चलते हुए जाएंगे और अगर हम ये वाला सवाल भी देख लेते हैं, 5A। 5A, if the answer to either A or B is clearly too long, calculate the length more precisely. Okay, insert a slash line after the 150th word। 150th word के बाद एग्जामिनर क्या करेगा बच्चों? एक लकीर खींच देगा। 5B में बहुत क्लियरली हाँ महसूस हो रहा है, अगर हम पढ़ लें, very varied and interesting ideas, something very different, interesting, दिलचस्प ideas, showing an imagination, element of imagination, कोई creativity हो, capacity to express a personal point of view, स्टूडेंट का अपना नजरिया, अपनी राय जाहिर होनी चाहिए। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। एंड द एबिलिटी टू एक्सप्रेस अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बार बार इस अल्फाज को जाहिर करूंगी कि 5B में बराहे करम आप लोग उसका इस्तेमाल ना कीजिए। टेक्स्ट में से कुछ आप लोग अपने जहन को भी कहीं ना कहीं लगाइए। चले जी, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम पेश आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं। मैम मुझे कोई पूछना इशू था है कि जी मुझे ये पूछना था कि या जो हम पेपर लैंग्वेज के 4 की तरफ पार्ट चलें? में।
चलिए, इसका मतलब है कोई इशू महसूस नहीं हो रहा। अगर है तो यू कैन लेट मी नो, ठीक है। चलें पेपर 4 की तरफ चलते हैं, जिसका अक्सर बच्चों को क्वेश्चन होता है कि मिस पेपर 4 क्या भला है, कैसे होता है, हम कैसे अटेम्प्ट करें। अच्छा, इसका खौफ भी सबसे ज्यादा होता है, मगर मैं ये कहती हूँ कि पेपर 4 अगर आपको समझ आ गया, और आपको सबसे बड़ी बात लिखने का अंदाज असातिज़ा समझा दे, rather giving the notes, providing them the notes। मैं समझती हूँ नोट्स देकर टीचर्स तो अपना काम आसान कर लेती हैं, लेकिन जब तक बच्चों को सवाल का जवाब तहरीर करना नहीं आता, वो बच्चे कामयाब नहीं होते। कल मेरा रिजल्ट आया, जिन बच्चों ने मुझसे नोट्स तलब किए, नोट्स ले लिए, उनका रिजल्ट A B आया। जिन बच्चों ने मुझसे सवाल का जवाब तहरीर करना सीख लिया, उनका ए स्टेरिक आया। ए स्टेरिक वो बच्चे हासिल करते हैं जो कि सवाल को समझना सीख जाते हैं, मटेरियल समझ लेते हैं, उनका काम आसान हो जाता है। अच्छा, ये 2.5 घंटे का पेपर है, इसमें टोटल आपने कितने क्वेश्चन करने हैं? 3 सवालात करने हैं। सेक्शन 1 में से एक सवाल लाजमी है, सेक्शन 2 में से एक सवाल लाजमी है। अब सवाल नंबर 3 आपकी चॉइस है, आपने कहाँ से करना है। टोटल 25 नंबर हर सवाल के हैं। ठीक है जनाब, बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 1 एक्चुअल में पोइट्री सेक्शन है। इसमें पहला सवाल गजलियात का है, और से देख लें। ठीक है जनाब, दूसरा सवाल नज़म का है, नज़म पार्ट नंबर 1, और तीसरा सवाल भी नज़म पार्ट नंबर 3 का है। ठीक है जनाब, उम्मीद करती हूँ ये बात बहुत क्लियर है आपके जहन में। चलिए अब हम इसको और अच्छे अंदाज से अगर तहरीर करें, बात करें, तो ये बात आप जहन नशीन कीजिएगा कि इन सब सवालात में, चाहे आप सेक्शन ए से कर रहे हैं, सेक्शन बी से कर रहे हैं, या सेक्शन सी से कर रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, या 3 कर रहे हैं, आपने 500 से 600 अल्फाज की हद पार नहीं करनी। ठीक है, अगेन रिपीटिंग, आपने हद पार नहीं करनी। अच्छा, गजलियात बहुत कम बच्चे चुनते हैं, चुनाव करते हैं, क्योंकि गजलियात ज्यादा होती हैं, उनको समझना पड़ता है। हम चलते हैं, मेजर बच्चे या तो सवाल नंबर 2 ही करते हैं, जिनमें आपके पास अगेन सवाल नंबर 2 में भी चॉइस है। इधर आप सवाल नंबर 2A करें। 2A में बच्चों आपको दिया जाता है तशरीह करना, और साथ ही साथ आपको दिया जाता है कि शायर, मैं स्पॉटलाइट खोल लेती हूँ ताकि मैं समझा सकूं। यहाँ तशरीह दी हुई होती है, और साथ में आपने उस नज़म, उस गजल, जो भी एक्सट्रैक्ट आप उठा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको शायर की हैसियत से, शायर के राइटिंग स्टाइल के जरिए से उसको आप तशरीह करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहला सवाल आपका उस शेर, उस बंद को समझाना है, और दूसरा सवाल आपका पूरी नज़म को शायर के हवाले से समझाना है। ठीक है जनाब। तो अगेन कुछ बच्चे पसंद करते हैं कि मिस हम सिर्फ सवाल बी उठाएं, आपकी मर्जी। सवाल नंबर 2 शायराना खुसूसियात से रिलेटेड है, यानी 4 जो शायर आप पढ़ेंगे उनके मुताबिक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी मैं मेरे तुलबा से अक्सर कहती हूँ कि बच्चों पोयम समझ लें। टोटल 12 पोएम्स हैं, एक एक बार उनकी मेरी तशरीहात सुन लें, या मुझसे लाइव में समझ लें, मेरी रिकॉर्डिंग से सुन लें, आई डोंट माइंड, आप वो सुन लें। इससे ये होगा कि अल्लाह ना करे ये वाला सवाल भी आपको नहीं आ रहा। होता है कभी कभार सवाल टेढ़ा होता है, समझ में नहीं आता, अंदाजे बयां क्लियर नहीं होता हमारी नजरियात में, तो हम सवाल ए की तरफ जा सकते हैं। ये बात मैं आपको क्लियर करती चलूं मेरे प्यारे बच्चों की, जो सवाल बी है उसमें तो आप पूरे 500 से 600 अल्फाज लिखेंगे। सवाल ये पैदा होता है, मिस सवाल ए में भी तो 2 हिस्से हैं, इसमें हम कितने अल्फाज लिखेंगे? अगर हम सवाल ए चूज करते हैं तो हम उसमें से कितने सवाल करें? बेटा कितने कितने अल्फाज का लिखे सवाल ए में?
जो पहला पार्ट है, जो तशरीह है, ऑफकोर्स वो छोटी है, उसमें आप 150 अल्फाज 200 अल्फाज लिखें, और जो सवाल बी है उसमें आप 300 अल्फाज 250 अल्फाज लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाली बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अगले हिस्से में चलते हैं। अगला हिस्सा जो मेरे पास यहाँ मौजूद है वो सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 का पूरा जायजा सवाल नंबर 2 की तरह से होता है। मैं बजाते खुद सवाल नंबर 3 पढ़ाने को तरजीह देती हूँ। उसकी एक वजह ये है कि मैं ये समझती हूँ कि वो काम करा जाए जो थोड़ा मुश्किल हो और जो थोड़ा मुख्तलिफ हो, जो आम आवाम ना कर रही हो, तो उसमें आपका थ्रेशोल्ड थोड़ा डिफरेंट बन जाता है। यानी आपका चेकिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यू विल गेट अ बिट ईजीनेस, बिकॉज जब सब करते हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जो कम करते हैं उनको ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। आगे चलते हैं। आगे सवाल नंबर 2, दूसरा हिस्सा सेक्शन बी। सेक्शन बी नॉवेल्स और अफसानों का सेक्शन है। अब बच्चे कहते हैं मिस सेक्शन ए में से तो हम एक चीज पिक कर रहे हैं, अब सेक्शन बी में से क्या पिक करें? अच्छा सवाल है। अच्छा बच्चों, ये बात बताती चलूं कि सवाल नंबर 4 जो है वो अब इमराव जान अदा नहीं रहा, यहाँ मिरातुल उरूस आ चुका है। ये मैं आपको सिलेबस से अभी दिखा देती हूँ, ठीक। अच्छा, अगर आप सवाल नंबर 2 की बात 4 की बात करते हैं तो यहाँ आ गया मिरातुल उरूस। अच्छा, मिरातुल उरूस पर जब हम बात करते हैं तो ये एक नॉवेल है, खासा बड़ा है, समझने की जरूरत है। किरदार क्लियर हो गए, कंटेंट समझ आ गया, जिंदगी आसान हो गई। इस पर बहुत सारी कहानियां पहले ही तहरीर हो चुकी हैं, बहुत सारे ड्रामे बन चुके हैं। टिप्पी नजीर अहमद का बहुत मशहूर नॉवेल है मिरातुल उरूज, जिसमें 2 बहनों की कहानी है, अकबरी असगरी। बहुत सारे ड्रामे इस पर हम देख चुके हैं। आगे बात करते हैं अफसानों की। सवाल नंबर 5। अब यहाँ जो अफसाने हैं वो 5 हैं। 5 अफसाने पढ़िए, उनका जायजा सीखिए और लिख लीजिए, इससे ज्यादा कोई मुश्किल बात। अगले पे चलते हैं, यह है अनारकली। ये नॉवेल ज्यादातर बच्चे करते हैं। अगेन, या तो आप नॉवेल पसंद कर लें, ले लें, या फिर आप अफसाने, सॉरी, अनारकली तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। अब आपने जो चूज करना है, या तो नॉवेल करना है मिरातुल उरूस, या 5 अफसाने करना है। अभी आप पर मुनहसर है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं अनारकली के नावल पर आ जाती हूँ। ये भी एक कहानी है, बहुत मशहूर कहानी है। वक्त कम है आपके पास, अगर आप पसंद करते हैं तो इंडिया की एक फिल्म अनारकली है, उसको जरूर देखिए। वो देख लेंगे तो अनारकली का नॉवल पढ़ना ज्यादा आसान हो जाएगा, समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरी कुछ वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं जिसमें मैंने सवाल लिखने का तरीका क्रैश कोर्स में बहुत क्लियरली समझाया है, तो जरूर देखिएगा। अनारकली के मैंने कुछ किरदार भी उसमें आपको कराए हैं। ठीक है, सिलेबस की तरफ चलते हैं एक नजर, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मैंने कहा कि 2023 का सिलेबस बदल गया है। जी बेटा, 2023 में सिलेबस बिल्कुल तक मुख्तलिफ हो चुका था। यहाँ मैं बताती चलूं कि ये रहा आपका सिलेबस, जिसमें आपके पास मिरातुल उरूस लिखा हुआ है, अफसाने हैं और अनारकली है, ठीक है। कुछ नज़में ऊपर हैं सेक्शन 1 में क्वेश्चन 3 की, कुछ नज़में ये रही और कुछ गजलियात है। मेरे पास लास्ट ईयर एक बच्ची ऐसी थी, उसने मुझसे सवाल पूछा, मिस अगर मैं सेक्शन ए में से ही 2 पार्ट कर लूं, यानी वो बच्ची को नज़में बहुत पसंद थी, उसने मुझसे दोनों नज़में याद कर ली। तो क्वेश्चन 2 भी करा, क्वेश्चन 3 भी करा। उसको नॉवेल्स नहीं समझ में आते थे, न अफसाने, उसने सिर्फ अनारकली अंजाम दिया और बस। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट आर यू आर विलिंग टू लर्न, ओके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।